शीर्ष पे है और ऐसे में किसानों की कोरोना से मौत के बाद किसान आंदोलन दो फाड़ नजर आ रहा है। अब किसान कह रहे हैं और किसान आंदोलन में शामिल गुट कह रहे हैं कि इस आंदोलन को वापस लेना चाहिए क्योंकि जाने जा रही है। लेकिन ऐसे में अभी भी ऐसे किसान नेता हैं जो किसानों की इस बात को सुन नहीं रहे हैं। किसान आंदोलन में अब किसान बटे नजर आ रहे हैं, लेकिन राजनीति नहीं बट रही है, राजनीति उसी तरह से कायम है। देश को जलाने वाली सियासत कैसे अब सामने आ रही है, यह भी आपको महाभारत में आज दिखाऊंगी, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखिए। होना है ही नहीं है। कोरोना यहां से नहीं फैल रहा। किसान बटे, आंदोलन से हटे। हम लोगों को फिलहाल इस आंदोलन को स्थगित कर देना चाहिए। कोरोना महामारी आंदोलन जीवियों पर भारी। बट गए किसान, निकलेगा समाधान। यहाँ कोरोना नाम की कोई बीमारी नहीं है। हम लोगों को फिलहाल इस आंदोलन को स्थगित कर देना चाहिए। आंदोलन मजबूरी या फिर जान बचाना जरूरी। किसान यहां से जाएगा नहीं कहीं भी जब तक कानून वापसी नहीं होंगे। किसान आंदोलन में कोरोना संक्रमण की मार और 2 किसानों की मौत के बाद अब किसानों में दरार पड़ गई है। आंदोलन कर रहे किसानों के गुट बंटते नजर आ रहे हैं। कृषि कानून विरोधी आंदोलन में शामिल किसान यूनियन किसान सरकार ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए आंदोलन को स्थगित करने की अपील की है। तो वहीं दूसरी तरफ किसानों के नाम पर सियासत चमका रहे आंदोलन जीवी अब भी आंदोलन पर अड़े हुए हैं। इस प्रकार से हमारे सारे किसान मरते रहेंगे तो कल आंदोलन कौन करेगा? इसीलिए मेरा एक निवेदन था कि देश की विकट स्थितियों को देखते हुए हम लोगों को फिलहाल इस आंदोलन को स्थगित कर देना चाहिए। किसान यहां से जाएगा नहीं कहीं भी जब तक कानून वापसी नहीं होंगे, एमएसपी पे कानून नहीं बनेगा, भारत सरकार इन सब मसलों पर बातचीत नहीं करेगी, किसान कहीं नहीं जाएगा। पूरे देश में कोरोना महामारी कहर मचा रही है, लेकिन तथाकथित किसान नेताओं को सियासत चमकानी है। उन्हें किसानों की जिंदगी से ज्यादा अपनी राजनीतिक फायदा नजर आता है। राकेश टिकैत का आज का ताजा ट्वीट यही बयां कर रहा है। किसानों की मौत के बावजूद टिकैत किसानों को उकसाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। टिकैत ने आज ट्वीट कर लिखा, तीनों कृषि के काले कानून वापस होने के बाद व एमएसपी पर कानून बनने के बाद ही खत्म होगा किसान आंदोलन। इसी का नतीजा है कि किसानों का एक गुट जहां आंदोलन को खत्म करने की बात कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ किसान ऐसे हैं जो मानने को तैयार नहीं कि कोरोना से किसानों की जान गई। यहाँ कोरोना से कोई मौत हुई है, जो मौतें हुई है हार्ट अटैक से हुई है, किसी को किसी बीमारी से मौत हुई है, कोरोना से किसी को कोई मौत नहीं हुई है। सिंघू बॉर्डर पर बैठे किसान वैक्सीन लगाने की बात पर सियासत कर रहे हैं और पीएम मोदी की रैलियों में बिना मास्क की बात करके कोरोना महामारी से पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं हरियाणा सरकार ने फिर आंदोलन जीवियों पर हमला बोला। कहा कि आंदोलन की वजह से कोरोना गांव-गांव फैल रहा है। टीके लगवाने के लिए हम तैयार हैं, टेस्टिंग हमारी अपनी है, कोई दिक्कत नहीं। हम और ये बताऊं आपको, ये कहते हैं आंदोलन का रास्ता जाता पार्लियामेंट। जिन किसानों ने धरने में जिन गांव से ज्यादा हिस्सा लिया है, उन्हीं गांवों में ये कोरोना ज्यादा फैला है। साफ है, आंदोलन के नाम पर सियासत कर रहे आंदोलन जीवियों को न किसानों की चिंता है और न ही देश की। लेकिन जो किसान कोरोना महामारी से आई आफत को समझ रहे हैं, वो किसान आंदोलन को स्थगित करने की अपील कर रहे हैं। सवाल ये कि क्या कोरोना के कहर के बीच किसान के गुट बट गए हैं? क्या दो फाड़ होने से किसान आंदोलन का कोई समाधान निकलेगा? सबसे बड़ा सवाल कि कोरोना से किसानों की मौत के बाद क्या किसान समझेंगे और उनके नेता भी? और आज महाभारत में सवाल मैं पूछ रही हूं, आंदोलन से हटे अब किसान बटे। सवाल आज महाभारत में ये कि किसानों की बात सुनेंगे किसान नेता, क्योंकि अब किसानों को समझ आ रहा है कि कैसे कोरोना से जाने जा रही है। आंदोलन अभी बीच में रोकना चाहिए। सवाल आज महाभारत में पूछ रही हूं, आंदोलन मजबूरी या जान बचाना है जरूरी? क्योंकि सिंघू और टिकरी यहां पर किसान अभी भी बैठे हैं, लेकिन वहां कोरोना फैलने से कैसे न सिर्फ उन्हें बल्कि बाकी के राज्यों में भी खतरा। और सवाल आज पूछ रही हूं किसानों के नाम पर, भड़काऊ सियासत क्यों? देश को जलाने की सियासत क्यों? मेरे साथ आज जो मेहमान है, मैं उनका परिचय आपसे करा देती हूं। मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी जुड़ रहे हैं, मेरे साथ जुड़ रही हैं राजनीतिक विश्लेषक रंजीता मेहता, मेरे साथ जुड़ रहे राजनीतिक विश्लेषक अवनीजेश अवस्थी जी, मेरे साथ हैं बीकेयू किसान सरकार के प्रवक्ता भोपाल सिंह, क्योंकि भोपाल जी की
गुट ने सीधे सीधे कहा यह समय नहीं है आंदोलन आगे बढ़ाने का, इसे अभी रोकना चाहिए। मेरे साथ जुड़ रहे हैं अजय वर्मा जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं, किसान नेता दुष्यंत नागर मेरे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही चौधरी सवित मलिक किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मैं आप सबके पास आऊंगी, लेकिन मैं एक बड़ी खबर जो अपने दर्शकों को पहले बताना चाहती हूं वो ये कि किस तरह से किसानों के नाम पर सियासत हो रही है, किसानों के नाम पर और इस आंदोलन के नाम पर किस तरह से देश को जलाने की सियासत हो रही है। और ये बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि कोई छोटे नेता नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो कह रहे हैं, वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि देश को जलाना है, आग लगानी है, आग लगाओ, ये समय है आग लगाने का। किसान आंदोलन के नाम पर आग लगाने की बात कर रहे हैं। मैं आपको वो वीडियो दिखाऊंगी, लेकिन बड़ी खबर ये कि इस वीडियो के बाद बीजेपी ने भी पलटवार किया और कहा है कि गिद्ध वाली सियासत हो रही है। ब्रेकिंग जरा दिखाएं हम एक बार बीजेपी का पलटवार। बीजेपी ने कहा है गिद्ध वाली सियासत हो रही है और इस पूरे मामले पर किसान नेता राकेश टिकैत से हमने बात की है। राकेश टिकैत से हमने बात की है और उन्होंने इस मामले पे पल्ला झाड़ने की कोशिश की। मैं आपको बता रही हूं कि किस तरह से इस पूरे मामले पर राकेश टिकैत से हमने बात की और उन्होंने कहा वो वीडियो देखकर इस पर जवाब देंगे। बड़ी बात यह है कि किसानों के नाम पर, उनके आंदोलन के नाम पर देश में आग लगाने की बात कोई कर रहा है क्या? इस आंदोलन के जरिए अगर हम वो दिखाएं जिसमें मैं ये तस्वीर आपको कमलनाथ की कमलनाथ किस तरह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात कर रहे थे अपने नेताओं से और वो कह रहे हैं कि किसान आंदोलन है, किसान आंदोलन के नाम पे आग लगाओ, आग लगाओ, यही कह रहे हैं। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये पूर्व सीएम मध्य प्रदेश कमलनाथ की है और वो कह रहे हैं आग लगाने का मौका, यानी किसान आंदोलन के नाम पर आग लगाइए, आग लगाइए। ये सीधे सीधे अपने नेताओं को कह रहे हैं। एक बार सुनवाते हैं अपने दर्शकों को क्या कह रहे हैं कमलनाथ। हमारे यहाँ किसानों के बीच में आ रही है सर, तुम लोग को आग लगानी है जी, कहा था ये आग लगाने का मौका है और ये व्यक्ति तो किसानों के साथ न्याय होगा, ये तो पहली लड़ाई जी सर। दूसरा काम है आग लगाओ। ये सरकार ऐसा कर रही है, फलाना कर रही है, ये सब पूरा जो खरी है हमारे यहाँ किसानों के बीच में आ रही है सर, तुम लोग को आग लगानी है जी, कहा था ये आग लगाने का मौका है और ये व्यक्ति तो किसानों के साथ न्याय होगा, ये तो पहली लड़ाई जी सर। दूसरा काम है आग लगाओ। ये सरकार ऐसा कर रही है, फलाना कर रही है, ये सब पूरा जो खरी है। ये कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, ये कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, ये है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ। और ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि किसान आंदोलन के नाम पर आप आग लगाओ। ये अपने नेताओं को किस तरह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि किसान आंदोलन के नाम पर आग लगाओ, आग लगानी है। इसका मतलब क्या है? यानी आप देश में किसान आंदोलन के नाम पर आग लगाने की बात कर रहे हैं। मैं आपको दिखाती हूं, बड़ा बयान बीजेपी की तरफ से आया है, पलटवार बीजेपी का आया। बीजेपी कह रही है कि ये गिद्ध वाली राजनीति है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि किसान नेता, ब्रेकिंग लगाए हम जरा, अगर किसान नेता कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में पहले वीडियो देखेंगे फिर जवाब देंगे। ब्रेकिंग अगर लगा सकते हैं हम तो जरा दिखाएं अपने दर्शकों को। बीजेपी का पलटवार आया है। बीजेपी कह रही है कि ये गिद्ध वाली राजनीति है और इस गिद्ध वाली राजनीति के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। ये बड़ा बयान इस वक्त, बड़ा बयान बीजेपी का इस पूरी राजनीति पर जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ कर रहे हैं। मैं एक बार फिर आपको सुनवाती हूं, एक बार फिर सुनवाइए क्या कह रहे हैं कमलनाथ। के बीच में आ रही है सर, तुम लोग को आग लगानी है जी, कहा था ये आग लगाने का मौका है और ये व्यक्ति तो किसानों के साथ न्याय होगा, ये तो पहली लड़ाई जी सर। दूसरा काम है आग लगाओ। ये सरकार ऐसा कर रही है, फलाना कर रही है, ये सब पूरा जो खरी है हमारे यहाँ किसानों के बीच में आ रही है सर, तुम लोग को आग लगानी है जी, कहा था ये आग लगाने का मौका है और ये व्यक्ति तो किसानों के साथ न्याय होगा, ये तो पहली लड़ाई जी सर। दूसरा काम है आग लगाओ। ये सरकार ऐसा कर रही है, फलाना कर रही है, ये सब पूरा जो खरी है।
और मैं सीधे सीधे सबसे पहले मैं जा रही हूं चौधरी सवित मलिक आपके पास, और मैं इसलिए आपसे पूछूंगी सवाल क्योंकि आप किसान यूनियन का प्रतिनिधित्व करते हैं, आप किसानों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यहां पर जो आपने तस्वीरें देखी, एक तरफ किसान नेता ऐसे भी हैं, भोपाल सिंह जैसे, जो इस वक्त मेरे पैनल पर हैं, जो कह रहे हैं कोरोना से जाने जा रही हैं, अभी हमें रोकना चाहिए। भोपाल जी को लीजिए और चौधरी सवित मलिक को लीजिए स्क्रीन पर। चौधरी सवित मलिक ऐसे नेता भी हैं जो कह रहे हैं जाने ज्यादा जरूरी है, अभी जान बचाते हैं, इस आंदोलन को थोड़ा थामते हैं। वहीं नेता ऐसे हैं जो कह रहे हैं आग लगाइए। आपका इस्तेमाल हो रहा है चौधरी सवित मलिक, आपने देखा? सुचारिता जी, आप जानते हो पहले दिन से पक्ष विपक्ष के तमाम लोग ऐसे हैं जो हमारे आंदोलन को बदनाम करना चाहते हैं, किसान को कमजोर करना चाहते हैं, लेकिन हमने किसी भी पक्ष विपक्ष के नेता को अपने मंच पर नहीं जगह दी और ना ही उनके इशारे पे कोई भी काम किया है। किसानों का संगठन, जो हमारे 40 संगठन हैं, जो निर्णय वो लेते हैं वही आगे का चलता है। इसमें कोई लाग लपेट वाली बात नहीं है। किसान मजबूती से अपना आंदोलन चला रहे हैं जो लगातार जारी रहेगा, क्योंकि एक सेकंड हमको भी पता है खतरनाक बीमारी है। चौधरी सवित मलिक, देश का आप मुझे ये बता रहे हैं कि आप किसान आंदोलन का मंच नहीं दे रहे हैं नेताओं को। यहाँ पूरे के पूरे देश में आपके नाम पर, सर आपके किसानों के नाम पर आग लगाने की बात कह दी जा रही है, और आप कह रहे हैं मैं मंच नहीं दे रहा। आपका मंच नहीं मांग रहे, वो आपके नाम पर तो वो आग लगाने की बात कर चुके। सुचारिता जी, कौन क्या कर रहा है? सुचारिता जी, बाहर कौन क्या कर रहा है उसके ठेकेदार हम थोड़ा ही हैं। हम लोग अपनी मांगे मानवाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। अब कोई हमारे आंदोलन के आड़ में कोई अपना निजी लाभ देखना चाहता है तो हम लोग उसके साथ नहीं है। हम लोग अपना शांतिपूर्वक आंदोलन चला रहे हैं और चलाते रहेंगे। मुझे ये बताइए, एक मिनट प्रेम शुक्ला जी को लीजिए स्क्रीन पर। प्रेम शुक्ला जी, अजय वर्मा, एक मिनट। चौधरी सवित मलिक, मैं आप बहुत बार मेरे शो पर आए हैं, मैं ये पूछना चाहती हूँ, आज के दिन किसान अगर जान जा रही है कोरोना से तो आपको मतलब नहीं है। भोपाल जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनको भी स्क्रीन पर लीजिए प्लीज। भोपाल जी के संगठन कह रहे हैं कि किसान आंदोलन वापस ले ले, वो आपको फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर सियासतदान इसका इस्तेमाल कर रहे हैं ये कहकर के देश में आग लगाने का मौका है, तो भी आपको फर्क नहीं पड़ता, आप अपनी धुन में। चौधरी साहब। सुचारिता जी, मुझे देश का वो कोना बता दीजिए जहां कोरोना नहीं है। जहां हम लोग चले जाएं वहां कोरोना नहीं होगा। ये क्या तर्क है? किसान आंदोलन को ही बदनाम करने सर, ये क्या तर्क है? वहां पर तो कोई भी हमारे पास केस नहीं है। भोपाल जी को लीजिए एक मिनट। पूरे भारत में लोग तड़प तड़प के मर रहे हैं। मैं एक सेकंड सर, मैं एक मिनट। आपका जो तर्क है चौधरी सवित मलिक, उसके हिसाब से तो हमें लॉकडाउन भी नहीं चाहिए, हमें तो किसी तरह की सख्ती भी नहीं चाहिए, क्योंकि कौन सा ऐसा इलाका है जहां कोरोना नहीं है, तो फिर बाहर निकले लोग, अपना काम करते रहे लोग। ये क्या तर्क है सर? भोपाल जी एक मिनट। भोपाल जी को जवाब दीजिए ना। भोपाल जी, आप क्या कहना चाहते हैं मुझे बताइए। ये कह रहे हैं कि कोई भी ऐसा कोना नहीं जहां कोरोना नहीं, तो फिर क्या मतलब है? निकलिए, आप करते रहिए आंदोलन, जाने जा रही है तो क्या हो गया, करते रहिए। मलिक जी, मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा, मैं भी SKM की मीटिंगों में जाता हूँ, उसका एक सदस्य हूँ, ठीक है। लेकिन मेरा एक निवेदन, मैंने ये नहीं कहा कि किसान आंदोलन समाप्त कर दिया जाए, मैंने ये कहा कि देश इस टाइम बहुत विकट स्थितियों में गुजर रहा है। देश के अंदर कई प्रकार के फंगस, व्हाइट फंगस, ब्लैक फंगस, कोरोना, और देश के किनारे पे आप देख रहे होंगे कि कई देश आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे पे आग लगा रहे हैं। और जब ऐसी स्थिति है, हम लोग फिर भी वहीं पे बैठे रहे कुछ दिनों के लिए। मैंने कहा इस पे ब्रेक लगा देते हैं, माना अभी बद्रीनाथ के कपाट खुलने थे, किंतु क्या हुआ कि हमारा जब किसान। भोपाल जी, एक बात बताइए, मलिक जी मेरी बात को पूरा करने दो सर। मलिक जी मेरी बात सुन लो, हमारे किसानों से एक एक करके सुन लो, आप ही बोलिए, आप बोलिए। सरकार की जिम्मेवारी बनती है वो तत्काल प्रभाव से आदेश करें कि MSP पे कानून बना दिया और तीनों कानून वापस ले लिए, किसान अभी अपने घर चला जाएगा। एक सेकंड, हम लोग चौधरी मलिक वो भी वही बात कह रहे हैं। यहाँ पर इस वक्त भोपाल जी भी यही कह रहे हैं कि तीनों कानून वापस लो, लेकिन वो तब भी कह रहे हैं कि ये समय नहीं है आंदोलन का। प्रेम शुक्ला जी, अवनीश जी, रंजीता जी, मैं आ रही हूँ एक मिनट। प्रेम शुक्ला जी,
प्रेम शुक्ला जी, मुझे ये बताइए कि ये देश में आग लगाने की बात हो रही है। आग लगाओ, ये मौका है, किसान आंदोलन में उनको हित की बात करो, आग लगाओ। ये कौन कह रहा है? पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे हैं। देखिए ये देखिए सुचरिता जी, कांग्रेस किस तरह से देश में आगजनी कराना चाहती है। आग लगवाकर देश की आंतरिक स्थिति को बर्बाद करने का जो संकल्प है कांग्रेस का, वो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक है। और कमलनाथ ये निर्देश किसको दे रहे हैं? किसी किसान नेता को दे रहे हैं। यानी शुरू से ही ये तथाकथित किसान नेता टिकैत बिकैत टाइप ये जो है कांग्रेस के सिक्कों पर नाच रहे हैं। कांग्रेस सिक्के फेंक रही है और ये जमूरों की तरह नाच रहे हैं। देश के निर्दोष किसानों की जान को खतरे में डालने का ये जो दुष्कर्म कर रहे हैं, ये बिकायत लोग जो है, ये जो बिकायत है, ये क्यों बिके हुए हैं? ये किसानों, ये यहाँ पे समित मलिक भी बिके हुए आदमी है। बिकाऊ लोगों से क्या बात करें? ये बिके हुए लोग हैं। चंद सिक्कों के लिए कमलनाथ सिक्के फेंकता है। एक सेकंड, नहीं, प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, कमलनाथ की प्रेम शुक्ला जी नहीं, प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी नहीं, आज कमलनाथ किसको ये सब प्रेम शुक्ला जी, मेरी आप नहीं, प्रेम शुक्ला जी वो मेरे मेहमान है। मैं देखिए, मैं आप सबका आदर करती हूँ, मैं चाहती हूँ आप एक दूसरे का आदर करें। ये इस तरह से तो कभी बातचीत आगे नहीं बढ़ेगी। इस तरह से तो कभी बातचीत आगे नहीं बढ़ेगी। राजनीति करते हो जी, मैं बहुत विनम्रता पूर्वक कह रहा हूँ, कमलनाथ की राजनीति करते हैं, किसानों को बदनाम करते हैं। क्यों दे रहे हैं? अरे आप लोगों ने किसानों को बेच दिया उद्योगपतियों की राजनीति करने की बात कौन कर रहा है? देश में आग लगाने की बात कौन कर रहा है? लाल किले पर हिंसा के बाद ये प्रश्न किसका था कि लाशें क्यों नहीं बिछी? लाशें बिछवाना कौन चाहता है? और इन लाशों पर की कौन करना चाहता है? लाशों पर एक सेकंड, और कांग्रेसी गिद्धों के साथ हुए कौन? अवनी जय जी के पास जा रही हूँ, बताइए ना। अवनी जय जी के पास जा रही हूँ मैं। अजय वर्मा जी को लीजिए, सवित मलिक जी, प्रेम शुक्ला जी, मेरा आपसे मैं अनुरोध कर रही हूँ कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल मत करिए। यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं और हम जरूरी है कि अपना तर्क आप पहुंचाएं, लेकिन वो भी मेरे मेहमान हैं। अवनी जय जी, जो बयान आपने सुना वो हैरान करने वाला बयान है। देश में इस आंदोलन के नाम पर आप आग लगाओ। अब आग लगाओ से क्या मतलब होगा उनका? आग लगाओ से क्या मतलब होगा? क्या चाह रहे होंगे वो अपने नेताओं से? जी आज मेरा सवाल अजय वर्मा या दुष्कर्म नहीं है, संबित मलिक से नहीं है। मेरा सवाल प्रेम शुक्ला से। प्रेम शुक्ला जी, ये राजनीतिक लड़ाई का मसला नहीं है जो आप यहाँ पर आकर के लड़ लेंगे, दो बयान दे देंगे, निंदा कर देंगे, कंडेम कर देंगे, एक्सपोज कर देंगे, ये सब नहीं होना। आज सवाल इस बात का है कि इस वीडियो को अगर आप सही मानते हैं तो क्या न्यायालय में, एकेडमिक में, क्या इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी सरकार, या सिर्फ 2-4 बयान दे करके आपस में समझौता कर लेंगे? आज सवाल उनसे है। रोज अजय वर्मा बैठ के कहते हैं कि आप एफआईआर करो, एफआईआर करो, एफआईआर करो। आपराधिक गतिविधि के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। प्रेम शुक्ला जी, एक सेकंड। दूसरी बात, मैं एक बात और कह रहा हूँ सुचरिता जी, ये हमारी न्याय व्यवस्था मद्रास हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन को कहती है, हत्यारा कहती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट कहती है कि नहीं, 30 अप्रैल से पहले उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव जरूर होने चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट जब ये कहता है कि 2 साल तक ये कानून नहीं है, तो स्वतः संज्ञान क्यों नहीं लेती? कमेटी बनाकर छोड़ देती है वो कि मरो जाकर के और फैलाओ जाकर कोरोना। तमाम डॉक्टर को सुबह से लेकर शाम तक हर चैनल पे बैठते हैं, वैज्ञानिक बैठते हैं और ये कहते हैं कि यहाँ पे तो कोरोना का है, कोरोना के नाम पर भड़काया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान क्यों नहीं लेती इस बात का? चुनाव आयोग को कह सकती है वो हत्यारा, वो इलाहाबाद हाई कोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार को कह सकती है कि नहीं, कोरोना नहीं है तो अभी लगाओ, तो इनको यहाँ पर क्यों नहीं कहती? अजय वर्मा जी, आप सुन रहे हैं अवनी जय जी की बात, आप सुन रहे हैं अपने नेता की भी बात। आग लगाने की बात आपसे भी कही क्या? आपसे भी कही कि जाओ आग लगाओ, यही मौका है, किसान आंदोलन के नाम पे भड़काओ, आग लगाओ। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके चैनल को बुद्धिजीवी लोग देखते हैं, ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, बीच में नहीं बोलेंगे लोग जैसे मैं चाह रहा हूं, चाहे 1 मिनट में बोलूं। देखिए, जैसे ट्विटर ने अभी कहा है कि ये मैनिपुलेटेड ट्वीट है जी, ये काम बीजेपी का आईटी सेल, इनके बयानवीर देश को बदनाम करने के लिए कर रहे हैं। इनका काम यह है कोरोना से लड़ो मत,
अपोजिशन से लड़ो, किसानों से लड़ो। 300 से ज्यादा किसानों की मौत हो गई, उस पर तो कोई ट्वीट किसी का आया नहीं, उनकी आत्मा की शांति के लिए तो आया नहीं। और 2 किसान कोरोना पे अपने लोगों से कहलवाने के लिए, अरे भाई इनकी एमएसपी का दे दो और इन तीनों कानून माफ कर दो। कांग्रेस भी ये चाहती है, देश भी ये चाहता है, किसान भी ये चाहता है। आपको बंगाल से वापस भेज दिया गया, पूरे देश से आपकी वापसी हो रही है, ट्विटर ने आपके राज खोल दिए, यहाँ बैठकर ज्ञान बांट रहे हैं, ये उचित नहीं है। इस वक्त कोरोना है, ब्लैक फंगस है, चारों तरफ हालात बिगड़े। अजय जी मैं आपको दिखाती हूँ हो क्या रहा है। बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को बता दूं, 1 मिनट सुनिए हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि जमीन पर इसका असर कैसे पड़ता है, सुनिए। बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दूं कि तरन से, पंजाब के तरन से एक बड़ा जत्था किसानों का निकला और वो किस तरह से दिल्ली पहुंचा है, सिंघू बॉर्डर। किसानों की मौत के बाद भी किसान नेता लगातार कह रहे हैं हम आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। राकेश टिकैत का बयान आया, चढ़ूनी का बयान आया जो कह रहे हैं कि हम आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। अब सिंघू बॉर्डर पर पहुंच गए हैं किसान, तरन से निकले किसान संघर्ष समिति के ये किसान जो कि तरन पहुंच गए। मैं तस्वीरें आपको दिखाती हूं कि किस तरह से बड़ी संख्या में ये किसान पहुंचे, तरन से निकले। और इसके बावजूद ये तस्वीरें जो मैं आपको दिखा रही हूं, किस तरह तरन की तस्वीरें अगर मैं दिखाऊं कि किस तरह देखिए बड़ी संख्या में किसान और वहां पर बिना मास्क पहने बड़ा जत्था जो अब से थोड़ी देर पहले दिल्ली कूच कर रहे हैं और ये दिल्ली पहुंच चुके हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रही हूं, देखिए बड़ा जत्था है किसानों का और वहां मौत हो रही है। उसके बावजूद मैं आपको राकेश टिकैत का वो बयान दिखाती हूं जो अब से थोड़ी देर पहले आया। आज के दिन कोरोना से मौत होने के बाद भी राकेश टिकैत ट्विटर पे क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये जारी रहेगा, ये आंदोलन जारी रहेगा। स्क्रीन पर लीजिए राकेश टिकैत क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तीनों कृषि के काले कानून वापस होने के बाद और एमएसपी पर कानून बनने के बाद ही खत्म होगा किसान आंदोलन। ये अब से कुछ घंटे पहले का राकेश टिकैत का बयान है। राकेश टिकैत का कहना है कि आंदोलन जारी रहेगा, यानी कि किसान की जान जाए तो जाए, आंदोलन जारी रहेगा। और इसीलिए मैं आपको दिखा रही हूं कि तरन से एक बड़ा जत्था जो कि निकला है, दिल्ली पहुंच गया है, सिंघू बॉर्डर पर पहुंचे हैं ये किसान। यानी कि जान जाने के बाद भी किसानों का सिंघू पर पहुंचना जारी है। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं, किसानों की जान जा रही है लेकिन सिंघू पर किसानों का पहुंचना जारी है। ये देखिए, ये तस्वीरें देखिए, ट्रक भर के आ रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, ट्रक भर के किस तरह तरन से पहुंच रहे हैं ये किसान, दिल्ली पहुंच गए हैं। ये उस वक्त की तस्वीरें जब दिल्ली कूच कर रहे थे ट्रक भर के। और ये कब की बात है, कल रात से ये लोग निकले हैं और अब दिल्ली पहुंच गए। ये वो किसान जो कि उन्हीं गांवों से आ रहे हैं जहां पर कोरोना के चलते लोगों की जान जा रही है, क्योंकि आग लगानी है, क्योंकि किसान आंदोलन के नाम पर इस मामले को भड़काना है। और किसान नेता ऐसे हैं जो उकसा रहे हैं कि आप किसान आंदोलन जारी रखिए। इसलिए तस्वीरें देखिए, ट्रकों में भर कर, किसी ने मास्क नहीं लगा रखा है, ये पहुंच रहे हैं दिल्ली। और दिल्ली अब पहुंच गया है ये पूरा का पूरा जत्था। मैं आपके पास आ रही हूं दुष्यंत जी मैं आपके पास आ रही हूं। जत्थे के जत्थे पहुंच रहे हैं सिंघू बॉर्डर। आपको इनकी जान की परवाह नहीं है क्या सर? आप क्यों नहीं समझाते? मुझसे पूछ रहे हैं आप? जी दुष्यंत जी, नाम तो आप ही का लिया मैंने। देखिए मैडम, केंद्र में सरकार है शुक्ला जी, फैसला शुक्ला जी को करना है। शुक्ला जी को यह निर्णय लेना है कि इनको बातचीत के माध्यम से इस मसले को हल करना है या इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी है। अब ये दोनों ही काम नहीं करते। ये कहेंगे गलत हो गया, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया, कोरोना फैला दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, लोग मर गए। अरे लोग मर गए तो पेंडेमिक एक्ट में कानूनी कार्रवाई करिए। आपकी केंद्र में सरकार है, आप विपक्ष में तो हो नहीं, तो आप टीवी पे आकर रोते क्यों? लोगों को गिरफ्तार करिए जो कोरोना फैलाने के लिए जिम्मेवार हैं। कमलनाथ जी ने अगर देश में आग लगाने की बात की है तो अभी तक कमलनाथ जी खुले क्यों घूम रहे हैं? उनके खिलाफ एफआईआर करके उनको जेल में डालिए। किसी को आप देशद्रोही कहते हैं, किसी को आग लगाने वाला कहते हैं, और केंद्र में सरकार आपकी है, कार्रवाई आप कोई नहीं करते। ये बड़ी असमंजस की स्थिति है भाई। आप देश को मैसेज क्या देना चाहते हैं? आप 5 बजे टीवी पे आ जाते हैं, 9 बजे तक डिबेट करते हैं, घर जाके सो जाते हैं। देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई। 75 बंदा गायब है ओएनजीसी के सेंटर से, या उनकी लाशें बरामद हो चुकी। तूफान में ओएनजीसी के श्रमिकों को नहीं निकाला गया इन्होंने,
पूरे देश की मीडिया में कोई चर्चा नहीं कर रहा, कोई जिक्र नहीं कर रहा। प्रेम शुक्ला जी वो कह रहे हैं कि आप लोग केस कब दर्ज करेंगे? संवेदनशीलता का, अगर ऐसे देश में आग लगाने की बात हो रही है तो आप केस कब दर्ज करेंगे प्रेम शुक्ला जी? निश्चित तौर पर कमलनाथ जिस तरह का आपराधिक षड्यंत्र रच रहे हैं, कमलनाथ पर मुकदमा स्वाभाविक तौर पर दर्ज होगा और करेंगे उन पर दर्ज। जब हम कमलनाथ पर मुकदमा दर्ज करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, तो दुष्यंत नागर जी को यहाँ अवसर भी होगा कि आकर आप यहाँ कहिएगा कि बहुत अलोकतांत्रिक कार्रवाई हो रही है। हम निश्चित तौर पर कमलनाथ के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र के कारण लोगों को भड़काने के लिए, अराजकता फैलाने के लिए स्वाभाविक कार्रवाई होगी। आज उनका वीडियो आया है, उन पर कार्रवाई भी होगी और जब कार्रवाई होगी तब दुष्यंत कुमार जी छापा करने का निमंत्रण भी आपको रहेगा। आप छाती कूटिएगा और छापा करिएगा, आप छाती कूटिएगा और छापा करिएगा। टूल किट के कारण जिस तरह से कांग्रेस की किरकिरी हुई है, कांग्रेस जिस तरह से ट्विटर के पीछे जाके चिपकने का प्रयास कर रही है, आज नहीं कार्रवाई भी करेंगे। क्यों चिंता कर रहे हो जी? कार्रवाई भी होगी। मैं तो समझ रहा हूँ कमलनाथ के खिलाफ कार्रवाई में एक सेकेंड विरोधियों को अत्यंत रंजीता जी के पास जाऊंगी मैं, वो बहुत देर से इंतजार कर रही है। रंजीता जी एक सेकेंड, रंजीता जी एक मिनट, मैं रंजीता जी के पास जा रही हूँ, चौधरी सवेद मलिक के पास जाऊंगी उसके बाद। रंजीता जी ये जिस तरह से कमलनाथ किसान आंदोलन के नाम पर कह रहे हैं कि आग लगाओ, ये क्या वीडियो इनका नहीं है? अब जैसा दुष्यंत जी ने कहा कि या तो आप कार्रवाई कीजिए वरना बोलेंगे, ये वीडियो नहीं है। ये क्या, ये वीडियो आपने सामने रखा है, बीजेपी ने सामने रखा है, तो इस पर कार्रवाई भी तो होनी चाहिए। ये गंभीर अपराध है अगर ये कर रहे हैं ऐसा और कह रहे हैं कि देश में आग लगाओ इस मामले पे। सुचित्रा, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती और वीडियो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरीके के भड़काऊ भाषण दिए जाते हैं और पूरे देश में बार बार आग लगाने की कोशिश की जाती है। मैं आज ये बात पूछना चाहती हूँ कि ये जो किसान आंदोलन है, इस आंदोलन का कारण क्या है? बार बार ये पूछते हैं, बार बार ये कहते हैं कि एमएसपी लागू नहीं हो रहा, हम एमएसपी लागू करवाना चाहते हैं, हम 3 काले कानून वापस लेना चाहते हैं। मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ, पिछली 2 फसलें तो हमने खुद अपनी आंखों से देख ली, चाहे वो रबी की फसल थी चाहे वो खरीफ की फसल थी। दोनों फसलों में 94% से ज्यादा जो गेहूं और जो धान है वो एमएसपी से ज्यादा रेट पे खरीदा गया। उसके अलावा सरसों ऑलरेडी आपकी जो है वो एमएसपी पे खरीदी जा रही है। उसके बाद सूरजमुखी आपकी एमएसपी पे खरीदी जा रही है। सरकार डायरेक्ट किसानों के अकाउंट में पैसा डाल रही है। 16,000 करोड़ सिर्फ हरियाणा के किसानों के अकाउंट में गया, पंजाब के अकाउंट के किसानों में अलग से पैसा जा रहा है। तो मैं आज ये पूछना चाहती हूँ कि ये दोहरा चेहरा और चरित्र राजनीति करने वालों का आज नकाबपोशों के मुंह से हटाना चाहिए। आज राकेश टिकैत और जो उनके भाई जो नरेश टिकैत, इन 2 भाइयों की जो जुगलबंदी चल रही है, एक यूपी के अंदर सीएम को बुलाकर कोविड का हालचाल पूछने के लिए प्रोग्राम करते हैं और दूसरे भाई अगर हरियाणा के सीएम आकर प्रोग्राम करते हैं, किसी हॉस्पिटल का उद्घाटन करते हैं तो वहां पर आगजनी करवाते हैं, वहां पर पत्थर फिकवाते हैं, वहां पर तोड़फोड़ करवाते हैं, वहां पर पुलिस वालों पर डंडे फिरवाते हैं। ये किस तरीके की राजनीति है? सवित मलिक जी, टोल प्लाजा चल रहे हैं, हरियाणा के सारे टोल प्लाजा बंद है। क्या वहां के किसान नहीं और यहाँ के किसान है? क्या वहां के चौधरी साहब रंजीता जी को लीजिए एक बार स्क्रीन पे। मैं रंजीता जी जो बात कह रही है, चौधरी मलिक की चौधर की लड़ाई की वजह से चौधरी मलिक 6 साल से आपको कोई ये नहीं कह रहा कि आप अपने हित की लड़ाई मत लड़िए। आपको आंदोलन करना है, किसान कृषि कानून पर आंदोलन कर रहा है, ये तो अब पूरा देश जानता है और कोई ये नहीं कह रहा आपको कि आप आंदोलन मत करिए। लेकिन ये तो हम भी कहेंगे आपसे और अनुरोध ही करेंगे कि अभी रोकिए, अभी जाने जा रही हैं, वहां कोविड सेंटर्स तक नहीं बना रहे हैं सर किसान। वो कह रहे हैं कोविड सेंटर नहीं चाहिए यहाँ सिंगू बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर पर। सुचारिता जी, कुछ लोग सुचित्रा केवल एक गांव, सुचारिता जी कुछ लोग जो है एक मिनट चौधरी मलिक के पत्तल चाटते हैं, वो आके यहाँ किसानों को खरीदने की बात कर रहे हैं। उनको समझ लेना चाहिए कि अभी बंगाल में वोट की चोट मिली है। मत गिराइए सर, मैं आपसे यही कह रही हूँ, मैं अपने हर मेहमान से कहती हूँ। थोड़ी देर पहले मैंने प्रेम शुक्ला जी से भी अनुरोध खरीद लेंगे। नहीं, भाषा का स्तर मत गिराइए सर। इनको ये किसान को खरीद लेंगे, ये किसान को बदनाम करते हैं। किसान आंदोलन पे ये 13वां अटैक है, बलात्कार किया जाता है किसान आंदोलन पे 13वां अटैक है। नहीं, एक सेकंड, अपनी जय जी को लीजिए, उनका टैंक उखाड़ कर
चौधरी मलिक, मैं चौधरी मलिक नहीं, सुनिए एक सेकंड, बॉर्डर छोड़ने की बात करते चौधरी मलिक मेरा सवाल सुनिए सर, मेरा सवाल सुनिए, प्रदेश छोड़ने की बात करेंगे। चौधरी सवित मलिक मेरा सवाल सुनेंगे आप? बता दो हम कहाँ चले जाएं? चौधरी मलिक आप सिंघू बॉर्डर पर हैं, टिकरी बॉर्डर पर हैं? बताइए। आप सिंघू बॉर्डर पर हैं, टिकरी बॉर्डर पर हैं? कौन से बॉर्डर पर हैं आप? कौन से बॉर्डर पर हैं आप सर? हेलो, कौन से बॉर्डर पर हैं? आवाज नहीं आ रही है, अब सुनाई नहीं दे रहा आपको? कौन से बॉर्डर पर बैठे हैं आप चौधरी सवित मलिक? मुझे सुनाई दे रहा है, आपकी आवाज आ रही है, बीच में ब्रेक हुई थी, आवाज आ रही है मुझे। सर कौन से बॉर्डर पर बैठे में हूँ? कौन से बॉर्डर पर हैं आप? टिकरी पर है, सिंघू पर है? मैं गाजियाबाद में हूँ फिलहाल। आपकी सर आप बॉर्डर पर नहीं है। गाजियाबाद में सर मैंने सवाल इसीलिए पूछा कि आप बॉर्डर पर नहीं हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं कि भीड़ के बीच में बैठूंगा तो मुझे खतरा है, मुझे खतरा है। लेकिन जिन किसानों को वो खतरा है उनसे आप ये नहीं कहेंगे कि अभी घर जाइए, अभी आंदोलन मत चलाइए। मैंने इसीलिए आपसे पूछा आप किस बॉर्डर पर बैठे, मैंने इसीलिए आपसे पूछा आप किस बॉर्डर पर है। आप किसी बॉर्डर में नहीं, आप अपने घर में बैठे, किसान को नहीं, आप किसी बॉर्डर पर नहीं, आप अपने घर में बैठे। एक मिनट, अपनी जय जी, तो यह आंदोलन खत्म हो जाता सर, लेकिन ये खरीद नहीं सकते किसान। एक सेकंड, मैं नहीं कह रही वाली चीज नहीं है। किसान तमाम प्रयास कर लिया है किसानों को खरीदने के। चौधरी मलिक अपने घर में बैठकर आप किसानों को कह रहे हैं बॉर्डर पर जाइए, वहां जत्थे आ रहे हैं, आप क्या बोलेंगे किसानों को? सर खुद अपनी जान बचाए बैठे हैं आप और किसानों को झोंक रहे हैं उस बॉर्डर पर। एक मिनट, अपनी जय जी मैं सही कह रही हूँ? अभी इस वक्त जान बचाना जरूरी नहीं है क्या? एक मिनट, नहीं सर, ये फेयर नहीं सर, ये बहुत गलत कर रहे हैं आप। जो जाता है संगठन में जाता है, अपने मन से जाता है, एक मिनट, जबरदस्ती नहीं ले जाया जाता। चौधरी सवित मलिक एक मिनट, मैं आपसे सिर्फ ये कह रही हूँ और बहुत हाथ जोड़कर कह रही हूँ, वो किसान जो वहां पहुंच रहे हैं उनकी जान खतरे में है। कोरोना के चलते जाने चली गई और ऐसे स्प्रेड हो रहा है। ये लॉकडाउन की वजह से कंटेन हमने करा है थोड़ा बहुत। अपनी जय जी एक मिनट, खरीद कर नहीं लाता, ठीक है, कोई जबरदस्ती। अब मैं अपनी जय जी से बात करें, अपनी जय जी जवाब, किसान खुद आता है। अपनी जय जी नहीं लाता, कोई नहीं लाता, लेकिन एक बात महत्वपूर्ण है और जो पूरे देश को भी देखनी चाहिए, जो कानून इस समय लागू ही नहीं है उस पर आज इस महामारी के समय में कि आज से 2 साल बाद वो कानून कहीं लागू ना हो जाए, इसलिए मैं आज करूंगा। इसके बारे में कोई भी समझदार व्यक्ति कोई जवाब दे सकता है क्या? और मैं फिर से कहूंगा कि जो कानून अभी लागू नहीं है, देश भर में, पूरे विश्व भर में महामारी फैली हुई है। रोज सुबह से लेकर शाम तक डॉक्टर और वैज्ञानिक कुछ और कहते हैं और राकेश टिकैत कुछ और कहते हैं। तो राकेश टिकैत तो बनाओ, खुद तो टीकाकरण लेके बैठ गए वो। उनकी बात है कि कोरोना कहाँ पे है जी? कोरोना होता तो हॉस्पिटल भी होता, यहाँ भी होता, वहाँ भी होता। क्या हास्यास्पद बात करते हैं और देश सुनता है इनकी बात। अपनी जांच चैनल वाले दिखाते हैं ऐसे लोगों को बात। पूरा देश जिस महामारी से गुजर रहा है, ऐसे में राकेश टिकैत का बयान दिखाना जरूरी है क्या? जो कहता है कि कहाँ है कोरोना, क्या है जी? सरकार हॉस्पिटल में नहीं है, वहां पर नहीं है, यहाँ पर हो जाएगा, वहां पर भी तो है, तो यहाँ पर भी हो गया तो क्या हो जाएगा? ये बात सुनने के लिए देश तैयार है क्या आज? और देश सही वक्त पर जवाब देता है। संबित मलिक याद रखना, चौधरी बहुत मलिक बुरा जवाब देता है। मैंने चौधरी मलिक, मैंने आपसे पूछा आप किस बॉर्डर, एक मिनट चौधरी मलिक नहीं, मेरी बात सुनिए सर, पहले मेरी बात सुनिए। मैंने आपसे पूछा आप किस बॉर्डर पर है, आप किसी बॉर्डर पर नहीं है। अब मैं आपसे दूसरा सवाल पूछती हूँ जो मैंने कल भी महाभारत में पूछा था। एक मिनट, आपने वैक्सीन ले ली है सर? वैक्सीन लगवा ली आपने? वैक्सीन लगवाई कि नहीं लगवाई? सारे किसान वैक्सीन लगवा रहे हैं, हम लगातार अपील कर रहे हैं। सर मैंने कहा आपने लगवा ली, आपने लगवा ली, गए हुए हैं सब वैक्सीन, आपने लगवा ली? नहीं, मैंने अभी नहीं लगवाई है। आपने क्यों नहीं लगवाई सर? मैंने अभी नहीं लगवाई है। सारे किसान लगवा रहे हैं, आपने नहीं लगवाई? मेरी उम्र अभी 45 साल नहीं हुई है, हमारे यहाँ पे नहीं लग रही है। अच्छा, आप कह रहे हैं आपकी उम्र 45 साल नहीं है और कहीं वैक्सीन है नहीं, वैक्सीन की उपलब्धता ही नहीं है। मुझे एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश में, वेस्टर्न यूपी में वैक्सीन ही नहीं लग रही है, मिल ही नहीं रही है। ठीक है, पीपी की जांच करने वाली किट नहीं है। अभी आपने ये कहा, एक सेकंड अजय जी, एक मिनट, ठीक है। चौधरी मलिक कह रहे हैं कि उनकी उम्र नहीं हुई है इसलिए उन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई है। लेकिन सर
18+ के लिए भी खुल गई है, तो आप उसमें फिट हो रहे हैं तो आप उसमें लगवा लीजिए, बस मैं ये अनुरोध कर रही हूँ। एक मिनट सुनिए अजय वर्मा जी, एक मिनट 21 जनपदों में अजय वर्मा जी यहाँ पर सवित मलिक बॉर्डर पर नहीं गए हैं, वैक्सीन वो कह रहे हैं सब किसानों को लगवानी चाहिए। क्यों लगवा रहे हैं हम वैक्सीन, क्यों हम कह रहे हैं? क्योंकि हम जान बचाने की बात कर रहे हैं। आपको लगता है कि बॉर्डर पर झुंड बनाकर, जत्थे बनाकर, बिना मास्क पहने ये लोग रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे? मैं आपसे पूछ रही हूँ। सुचेरिता जी, हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश निर्यात कर दी गई, बेच दी गई कॉमर्शियल प्रावधान के तहत। इन बच्चों को आप बचाने की बात कर रहे हैं। अरे बच्चों की वैक्सीन आई नहीं अभी, नीयत खराब है। मूर्ख लोगों, बच्चों की वैक्सीन अभी आई नहीं है, कुछ और है, बच्चों की वैक्सीन अभी आई नहीं है। खाने के इनको बताओ कि बच्चों की वैक्सीन, सर ये तो कब से बता चुके हैं। बच्चों की वैक्सीन का भी ट्रायल शुरू हुआ है। अरे बच्चों नहीं, पहले आप ये बताओ कि बच्चों की वैक्सीन पे, बेरोजगारों के, गरीब किसानों के, गरीब व्यापारी के, छोटे व्यापारी के बारे में अगर बोल देते हैं आप लोग, तो इस देश में ये हालात नहीं होते मेरे भाई। बच्चों की वैक्सीन, ठीक है, अब एक सेकंड मैं एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रही हूँ कि इस बीच कोरोना के काल में एक बार फिर से संयुक्त किसान मोर्चा ने चिट्ठी लिखी है, प्रधानमंत्री को ये चिट्ठी लिखी है और पीएम को किसान संगठन ने चिट्ठी लिखकर कहा है कि बात कर मांगे माने सरकार। यानी अभी भी आंदोलन की मांगे मानने के लिए चिट्ठी लिख रहा है किसान संयुक्त किसान मोर्चा। बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रही हूं, प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त किसान मोर्चा ने चिट्ठी लिखकर कहा है कि किसानों से बात करें और उनकी मांगे माने। पिछले 6 महीने से ये आंदोलन मांगों को लेकर ही हो रहा था, मांगों को लेकर ही हो रहा था, लेकिन इसके बावजूद एक बार फिर चिट्ठी लिखी है इस वक्त जब कोरोना की चपेट में देश है और जब बार बार अपील की जा रही है कि ये किसान आंदोलन इस समय कम से कम मुलतवी किया जाए। ये नहीं कह रहे हैं कि इसको खत्म कर दीजिए, पर कम से कम मुलतवी कर दीजिए क्योंकि हम जाने बचा सके। उस बीच ये चिट्ठी एक बार फिर संयुक्त किसान मोर्चा ने लिखी है। संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने चिट्ठी लिखकर कहा है। अब मैं आपको बताती हूं कि किस तरह से संयुक्त किसान मोर्चा और ये किसान नेताओं के बीच भी दो फाड़ हो रही है और ये पहली बार नहीं है। भोपाल जी हमारे साथ पैनल में बने हुए हैं जो आप कह रहे हैं कि कोरोना के चलते इस वक्त आंदोलन ना हो, लेकिन आंदोलन से किस तरह से किसान गुट पीछे हट रहे हैं। किसान सरकार जो कि गुट भोपाल जी का है हमारे साथ है, वो कह रहे हैं कोरोना से किसानों की मौत हो रही है इसलिए आंदोलन अभी मुलतवी कर दीजिए। इसके अलावा आपको दिखाती हूं कि किस तरह से बीकेयू भानु गुट ने ये 26 जनवरी की हिंसा के बाद आंदोलन से पीछे हट गए और कहा कि हमें यह आंदोलन नहीं करना है क्योंकि इसमें हिंसा हुई है। वहीं किस तरह से 26 जनवरी की हिंसा के बाद किसान संघर्ष समन्वय समिति ने कहा कि इससे हम पीछे हट रहे हैं, हमें नहीं चाहिए ये आंदोलन क्योंकि इसमें किस तरह से अराजक तत्व शामिल हो गए हैं और सियासत हो रही है। यानी कि इससे पहले भी कई ऐसे गुट हैं, भोपाल जी हमारे साथ बने हुए हैं, जिन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में अभी कोरोना का काल है और जाने जा रही है इसलिए हम आंदोलन से पीछे हट रहे हैं। भोपाल जी मैं आपसे पूछूंगी, आपने तो ये पूरी सियासत देखी है। 26 जनवरी के बाद कई गुट अलग हो गए हिंसा के चलते। आप कह रहे हैं कोरोना है, लाल किले में रहा हूं जी, मैं लाल किले में भी रहा हूं, 26 जनवरी में पूरे रहा हूं, पूरे आंदोलन में रहा हूं। सिर्फ इस टाइम पे आपका अभी आपने सवाल किया मलिक जैसे कि आप नहीं है, मैं भी वाकई ही सच बात है कि मैं भी इस टाइम पे सिंधु बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर कहीं नहीं हूँ, किसी बॉर्डर पे मैं भी नहीं हूँ। इसलिए नहीं हूँ कि मेरी वहां पर मुझे कोरोना हो गया था, मैंने किसी को बताया नहीं और मैं चुपचाप करके अपने उत्तराखंड वापस अपने घर में आया। उसके बाद मेरे बच्चों ने मुझे कहा कि आपको हॉस्पिटल में एडमिट कराया, लेकिन मैंने मना कर दिया कि हॉस्पिटल में नहीं करना है। यदि हमको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाएगा तो हमारी जान जाएगी। इस टाइम हम आपके बीच में नहीं होते अगर हम हॉस्पिटल में होते, क्योंकि हॉस्पिटल में आप जानते हैं कि किस प्रकार का ट्रीटमेंट कैसी लाशें दिख रही है। मेरे जितने दोस्त थे वो सारे लोग मारे गए, कोई जिंदा नहीं है। अधिकतर लोग 2-4 जो बचे हैं जो हॉस्पिटल में थे, बाकी सारे लोग जो है इस कोरोना से मर चुके हैं। और मैं 7 दिन तक बेड रेस्ट पर जब रहा और बहुत मुश्किल से मैंने झेला अपनी, मुझे पता है तब मुझे याद आई कि मैंने ये सोचा कि मेरे जैसे कितने किसान भाइयों को ऐसा हो रहा होगा लेकिन वो बता नहीं रहे हैं। तो इसलिए मेरे मन से पीड़ा हुई कि क्यों ना हम लोग इस आंदोलन को, देश में अराजकता फैली हुई है, लड़ाई लड़ रही है, विश्व युद्ध की तरफ देश जा रहा है, गृह कलह की तरफ देश जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में हम लोगों को देश को पहले बचाना होगा
और किसान तो बचेंगे ही। और हमेशा एक सरकार नहीं रहती, सरकार तो आती जाती रहेगी। जब देश बचेगा तो हम लोग भी बचेंगे, किसान भी बचेंगे। लेकिन इस टाइम पे कुछ दिनों के लिए मैंने स्थगित करने की बात की है, मैंने खत्म करने की बात नहीं की है। और ठीक है, आज बहुत अच्छी पहले ही हमारे किसान संयुक्त मोर्चे ने आज पीएम प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है। हाँ। बहुत खुश हूँ कि कम से कम उन्होंने थोड़ा झुके हैं और थोड़ा प्रधानमंत्री जी को भी झुकना चाहिए यहाँ पर। और आप बैठ के और सौहार्दपूर्ण वातावरण में वार्ता करके, और ये मीटिंग अंतिम मीटिंग होनी चाहिए, इसमें कुछ ना कुछ रास्ता निकलना चाहिए। मेरा अपने जो हमारे किसान मोर्चे के जितने भी हमारे संयुक्त मोर्चे की टीम से मेरा निवेदन है। अब जो बात भोपाल जी कह रहे हैं चौधरी मलिक, मुझे लगता है वो भी किसान नेता हैं, उनके भी हित किसान आंदोलन से और इस कृषि बिल से जुड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं कि मैं इसके खिलाफ हूं, वो कह रहे हैं प्रधानमंत्री को और इस सरकार को इस पर झुकना चाहिए, लेकिन वो साथ में ये भी कह रहे हैं कि इस समय नहीं है आंदोलन का, जाने जा रही हैं। ऐसा क्यों है कि वो जान की फिक्र कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हैं? सुचारिता जी, आज ही हमको बॉर्डर छोड़ने की बात कर रहे हैं, कल ये घर छोड़ने की बात करेंगे, फिर ये हमारे प्रदेश छोड़ने की बात करेंगे। अरे हम कहाँ चले जाएं? अपना अधिकार मांगने ही तो आए हैं। अगर हम लोगों ने अगर इनको इतनी किसानों की चिंता है तो सरकार क्यों नहीं बात मान लेती देश हित में? आपको किसानों की चिंता है, बनाकर रखना चाहती है। आपको किसानों की चिंता है, आपको किसानों की चिंता है। मैं आवाज नहीं ऊंची करूंगी, बहुत आराम से पूछूंगी। आपको किसानों की चिंता है चौधरी सवित मलिक? किसानों की चिंता है? इन्होंने कहा आपको किसानों की चिंता है? इन्होंने खुद कहा आपको किसानों की चिंता है? मैं बार बार वही सवाल पूछूंगी जब तक आप जवाब नहीं देंगे। किसानों की चिंता है आपको? लगातार किसानों की चिंता। क्यों वहां जाने जा रही है? आपको कैसी चिंता फिर? आपको कैसी चिंता फिर? अजय वर्मा जी एक बार नहीं बोल रहे हैं आप। दुष्यंत जी एक मिनट, दुष्यंत जी आप सवाल पूछिए ना, आप सवाल पूछिए, आप बोलिए कि ये आंदोलन जारी रहेगा, लेकिन आप अभी तो जान बचाने की बात करिए दुष्यंत जी। देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री को लोग अपना आदर्श मानते हैं। 2014 में एक विश्व गुरु आए थे, उनको आदर्श माना। क्या उन्होंने 5 स्टेटों के चुनाव लड़ने छोड़ दिए, रैली छोड़ दी? उन्हीं के आदर्श के तहत पूरा हिंदुस्तान उन्हीं को मानता है। इस देश में जो कोरोना के हालात इन रैलियों के बाद और फिर भी उसके बाद ये हालात सुधरे हैं, किसानों को तो जान बचनी चाहिए, लेकिन 300 किसानों के जो मौत हो गई, इनके खिलाफ एक शब्द निकला, वहां जाके दीदी ओ दीदी, दीदी ओ दीदी तो चिल्लाते रहे और हार के आ गए। लेकिन इन किसानों से एक बार भी सहानुभूति के 2 शब्द नहीं कहे देश के प्रधानमंत्री ने। आखिर ये क्या हो रहा है? कोरोना में लोग अस्पताल में लाइन लगा रहे हैं। सर इतनी बैठकें हो गई, इतनी बार मिलने के लिए बुला लिया, इतनी बार किसानों से बात कर ली, अब क्या सब कुछ छोड़कर इसी में लगे रहे? मुझे ये बताइए, आप कह रहे हैं 2 शब्द किसानों से नहीं बोले, मुझे जरा ये बताइए। और कुछ ना, और कोई काम ना करें, बैठकों पर बैठकें करते रहे वो। और मैं फिर कहती हूँ, मैं आपसे ये नहीं कह रही आंदोलन खत्म कर दीजिए, मैंने आपसे ये कहा क्या? हमारे यहाँ इतने करोड़ लोग, 4 लाख लोग बोलिए रंजीता जी, कोरोना से ग्रसित नहीं होते अगर ये काम करते होते। इतनी बोलिए रंजीता जी। अमेरिका उसके अंदर भी यूपी के लोग आए, गंद मचाकर 20,000 करोड़ के चंदा लूट कर ले गए। ये सिर्फ और सिर्फ चादर की लड़ाई है एक जाति विशेष की। ना इनको किसानों की चिंता है, ना इनको वहाँ के खाने की चिंता है, इनको सिर्फ और सिर्फ अपनी चादर की चिंता है। उस चादर की लड़ाई लड़ रहे हैं लोग, उसी के चलते ये लोग अपनी नाक नीचे नहीं होने देना चाहते। मोदी जी ने 20 जनवरी को ही कह दिया था कि ये कानून मैं अपनी तरफ से खत्म करता हूँ। ये कानून 1.5 साल के लिए स्थगित हो चुके हैं। हम सब इकट्ठे मिलकर बैठेंगे, इस पर बातचीत करेंगे, आपको बिठाया जाएगा, उसके बाद कानून लागू किए जाएंगे। उसके बाद 5 महीने हो चुके हैं। ठीक है, मेरे पास समय नहीं। अवनीश जी, दुष्यंत जी एक बार, एक मिनट सुनिए। अवनीश जी, दुष्यंत जी एक मिनट। अवनीश जी डर क्या है? डर क्या है इस वक्त? ज्यादा बड़ा डर क्या है कि आंदोलन खत्म हो जाएगा, या जान का डर नहीं है? जाने चली जाएंगी कोई बात नहीं, हम तो अपने घर में बैठे हैं, बाकी लोगों की जाती रहे। सुचरिता, आज कमलनाथ का अगर वो वीडियो सच है तो इसके पीछे की राजनीति बिल्कुल साफ है कि किसानों के कंधे पर बंदूक रख करके विपक्ष अपनी राजनीति करना चाहता है, जो पूरी तरीके से इस देश ने जिसको लात मार करके भगा दिया है। जो लोग कह रहे हैं ना, वो लोग तो लड़े भी नहीं वहां पे। एक सीट नहीं आई अजय वर्मा जी, कांग्रेस की एक सीट नहीं आई है पश्चिम बंगाल में।
पश्चिम बंगाल में एक सीट नहीं है आपकी पार्टी के, आपकी पार्टी की एक सीट भी नहीं है, खाता भी नहीं खुला, खाता भी नहीं खुला, सीपीएम का और कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला है। देखिए, चुनावी प्रतिद्वंदिता अपनी जगह है, चुनावी प्रतिद्वंदिता अपनी जगह है, लेकिन किसानों के नाम पर और उनके आंदोलन के नाम पर आग लगाने की सियासत मुझे नहीं लगता किसी को भी मंजूर होगी। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि इस आंदोलन अभी पीछे है, जान बचाना और किसानों की जान प्राथमिकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का महाभारत में जुड़ने के लिए।